हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आपका एस्टेट लेवल 3 पीजीटी का हिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। उससे पहले हम समझते हैं कि जो आपका एस्टेट होता है वो आपका 3 लेवल पेपर कराता है। एक होता है आपका पीआरटी लेवल, दूसरा होता है आपका टीजीटी का लेवल, तीसरा होता है आपका पीजीटी का लेवल। जो पीआरटी लेवल होता है वहां पे पीआरटी लेवल में क्या होता है, आपके पीआरटी जो लेवल होता है वहां पे जो टीचर्स बनते हैं वो 1 से लेके 5 क्लास तक के टीचर्स होते हैं। जो टीजीटी का होता है वो होता है 6 से लगा के 8 क्लास तक के, और जो पीजीटी का होता है वो क्या होता है, वो आपका 9 से लेके 12 क्लास तक के। ठीक है, तो आपके 3 लेवल पेपर होते हैं। लेवल 1 पीआरटी के लिए, लेवल 2 आपका टीजीटी के लिए, लेवल 3 आपका किसके लिए होता है, पीजीटी के लिए होता है। ठीक है, तो जो लेवल 1 में आपकी जो लेवल 1 का है आपका सिलेबस, जो आपकी किसके लिए होता है, ये आपके पीआरटी के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देखो एक चीज आपको दिखेगी लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में। वो चीज क्या है कि जो आपके 90 मार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके सब में सेम होते हैं। ठीक है, जो 90 मार्क्स जो होते हैं वो सब में सेम होते हैं। बाकी जो आपके 60 मार्क्स होते हैं जो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होते हैं वो अलग होते हैं। बट हाँ, सबका लेवल चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हो तो आप इतने आपके 1 से लगा के 5 तक के आप टीचर्स बनेंगे। जब आप टीजीटी में जाओगे 6 to 8 जाओगे, आप पीजीटी में जाओगे तो आप 9 से 12 जाओगे। तो आपकी क्या होंगी, जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होगा, वो आपका इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे थोड़े से इजी आएंगे, जब आप टीजीटी में जाओगे थोड़े से मॉडरेट आएंगे, और हो सकता है आप पीजीटी का एग्जाम दोगे तो वहां पे क्या होंगे, क्वेश्चन आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लो जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन आपके 90 मार्क्स का यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका 90 जो है ये क्या है, ये हर आपका लेवल 1 और आपका लेवल 2 है वहां पे क्या है, ये आपका कॉमन है। और लेवल 3 में भी आपका यही चीज देख रहे हो, ये चीज आपकी कॉमन है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्टिव है, ये हिस्ट्री जो 60 नंबर का आएगा लेवल 3 में, मतलब किसके लिए, पीजीटी के लिए। तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं जो लेवल 3 है आपका पीजीटी के लिए, उसमें जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आपके कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का आएगा, उसके बारे में देखेंगे कि हिस्ट्री का सिलेबस क्या है और आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए। देखो बाकी चीजें कॉमन है, आपकी 90 नंबर, आपका 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपके 90 मार्क्स आते हैं, जिसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, आपकी लैंग्वेज आएगी हिंदी, आपकी लैंग्वेज आएगी इंग्लिश, आपका मैथ आएगा, आपकी रीजनिंग आएगी और आपकी जीके आएगी। तो ये अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हो तो भी आप यहाँ पे चीजें आराम से कवर कर ले। सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है आपकी ये 60 नंबर, क्योंकि यही 60 नंबर होते हैं जो आपको कट ऑफ में लाते हैं, यही 60 नंबर होते हैं जो आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज हम देखेंगे कि क्या है आपके हिस्ट्री पीजीटी का सिलेबस और हमें कैसे पढ़ना है उसके लिए, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारी हिस्ट्री का सिलेबस पीजीटी के लिए, जो आपका लेवल 3 है उसके लिए। तो देखो क्या सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। क्या पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, और एक होती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमें क्या करना है, हिस्ट्री को 4 पार्ट में पढ़ना होता है, आपको पता है, मिडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न और फिर आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री। तो देखो सबसे पहले आते हैं आपकी एंशियंट हिस्ट्री में। इसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें देखना है कि सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के क्या है, कि सोर्स कहाँ है, कौन कौन से, किससे पता चलता है हमें कि कहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो उसके सोर्स कहाँ है। बाद में आपकी प्री हिस्ट्रिक पीरियड, कि हाँ प्री हिस्ट्रिक पीरियड क्या था आपका, पूरा पाषाण काल क्या था, आपका स्टोन एज क्या थी, वो सारी होगी आपकी प्री हिस्ट्रिक पीरियड में। फिर देखना है आईवीसी के बारे में, सिविलाइजेशन की, इंडिया में जो आपकी आईवीसी थी पहली सिविलाइजेशन थी, उसके बारे में देखेंगे कि उसके टाउन प्लानिंग कैसी थी, उसका अर्बन कल्चर कैसा था, कैसे उन्होंने अपने ट्रीट को इतना बनाया इंपॉर्टेंट, तो वो सब चीजें देखेंगे हम कहाँ पे, इनकी क्लास में। दूसरा देखो क्या देखेंगे, कैसे जो आपकी स्टोन एज थी वो उन्होंने कैसे आपके हंटिंग करना शुरू की, कैसे उन्होंने हंटिंग से खाना शुरू किया, वो सारी चीजें, कैसे आग की डिस्कवरी हुई, सारी चीजें देखेंगे हम। फिर देखो क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, साइट देखेंगे कौन कौन सी साइट है, उनके कौन कौन से साइलेंट फीचर हैं, रिलीजियस ट्रेंड क्या था उनका, वैदिक ट्रेंड क्या था, बुद्धिज्म क्या था, जैनिज्म क्या था, बुद्धिज्म आपका रिलीजन था, जैनिज्म आपका रिलीजन था, ये क्या था, उनके बेसिक फैक्ट कौन कौन से थे वो देखने हमें। कंपैरिजन करना है दोनों का, क्या करना है कि आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज थी, बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या आपके डिफरेंसेस थे, हमें क्या करना है, दोनों का कंपैरिजन भी करना है। साथ में देखो हमें क्या करना है, जो हमारे महाजनपद थे कैसे जनपद बने हैं, फिर कैसे जनपद से कैसे आपके महाजनपद बने हैं वो देखेंगे, फिर कैसे महाजनपद से आपका क्या बना है, अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट आया मॉडर्न पीरियड में वो भी हम देखेंगे। देखो महाजनपद पीरियड देखेंगे, फिर देखेंगे उसका पॉलिटिकल अप्रोच कैसा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, फिर आएंगे मॉडर्न पीरियड पे, मॉडर्न एम्पायर में जहां पे अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आता है वो देखेंगे। मॉडर्न का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी उनकी पॉलिसीज थी, कैसे बाहर से फॉरेन के लोग इंडिया में आए वो देखेंगे।
देखेंगे उनका इंक्लूजन क्या था इंडियन कल्चर में। पोस्ट मॉडर्न पीरियड देखेंगे कि कौन कौन से आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, जैसे मॉडर्न के बाद आपकी कुषाण डायनेस्टी आई, इंडो ग्रीक इंडिया में आए, पार्थियन इंडिया में आए, शका इंडियाज में आए, पुष्मित सुंगा ने डायनेस्टी शुरू की, सुंगा डायनेस्टी, सातवाहना थे, वाकाटाकट है, ये सारी डायनेस्टी क्या थी, ये पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी थी। तो हम देखेंगे कि इनके बारे में कि वो कौन कौन सी डायनेस्टी थी। फिर देखेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हुआ इंडिया में, ये सब डायनेस्टियां चल रही थी, तो फिर आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ है आपके इंडिया में, हम वो भी देखेंगे। साथ में देखो क्या देखेंगे, सदर्न स्टेट कौन कौन से देखे, आपका चालुक्य, पल्लव्स एंड चोलास के बारे में देखेंगे, उनका ट्रेड देखेंगे, उनका कॉमर्स देखेंगे, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। फिर देखेंगे ट्रेड एंड मेजर ट्रेड रूट्स देखेंगे, अर्बनाइजेशन देखेंगे, गुप्ता एंड वर्धन पीरियड देखेंगे कि गुप्ता पीरियड क्या था, जिसको हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं टेम्पल्स आर्ट में। तो गुप्ता का पीरियड क्या था, फिर सेकंड टाइम पे जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट आया है वो आपका गुप्ता पीरियड में ही आया, गुप्ता पीरियड के बारे में देखेंगे। सोशियो कल्चरल लाइफ के बारे में देखेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, एक्सपेंशन कैसे हुआ इंडियन कल्चर का वर्ल्ड में, और आर्ट के एंड फ्रॉम द एंशिएंट टू पोस्ट गुप्ता पीरियड। देखो अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी तक हमने देखा शुरुआत हमने कहाँ से की, प्री हिस्ट्री पीरियड से की है, और हम कहाँ तक आ गए, पोस्ट गुप्ता पीरियड तक। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, आर्ट एंड कल्चर क्या था, आईवीसी की साइट्स क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है, सोशल कंडीशन कैसी रही है, ये सब चीजें, ठीक है। ये हम क्या देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री की अभी तक की जो हमने यहाँ पे सिलेबस देखा, समझ आ गया कि हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, समझ आ गया हमें कैसे यहाँ पे देखना है। अब देखो अब आते हैं मिडवल में, देखो इसके बाद शुरू होता है आपका मिडवल पीरियड। ये समझ आया एंशिएंट पीरियड का टाइम कैसे पढ़ना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, हमें सब कुछ समझ आ गया। हम कुछ भी पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि हमें सोर्स जानने होते हैं कि वो सोर्स कहाँ से मिला है। फिर हम देखते हैं कि उनके टाइम पे सोशल कंडीशन कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, और आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशन थी भी तो कैसी थी, ठीक है। तो वो हमने सब देखा, यहाँ इन्होंने आपसे पूछा भी है, तो जो चीज आपके सिलेबस में मेंशन है हमको उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अगर आपने पूरी तरीके से सिलेबस को कवर कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम को क्लियर करने में। तो हमें क्या क्या करना है, हमें पूरी तरीके से सिलेबस को अच्छे से कवर करना है, और ऐसा ही हम करते हैं। जो हमारी आप जुड़ सकते हैं, हिस्ट्री में पढ़ाती हूँ, आप यूट्यूब पे भी क्लासेस देख सकते हैं, आप ऐप पे भी जाके क्लासेस देख सकते हैं, आप डेमो ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हो आप उससे, तो ये आप देख कोर्स को परचेज करिए। पहले आप एक बार जाओ वहाँ पे और आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से वो जो फ्री के डेमोस पढ़े वो देखिए, और यूट्यूब पे भी क्लासेस पढ़िए प्रॉपर तरीके से, वो देख लीजिए, ठीक है। आप देखो आते हैं मिडवल पीरियड पे। देखो मिडवल सोर्स क्या है, सोर्सेज क्या है इसके, देखो हमें फिर क्या देखना, मैंने बोला हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो, सबसे पहले अगर आप कुछ भी पढ़ते हो हमें जानना होता है कि वो सोर्सेज कहाँ से मिले, जो आपके लिटरेसी सोर्स है या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि हमें सोर्सेज कौन से मिले हैं, कहाँ से पता चलता है कि वो पीरियड कब से शुरू हुआ है। सोर्सेज देखें, बाद में क्या देखेंगे, डायनेस्टीज देखेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टी आई है, अर्ली मिडवल डायनेस्टी कौन सी थी, और आपकी लेटर आपकी डायनेस्टियां कौन थी। सोर्सेज देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, अर्ली मिडवल आपकी डायनेस्टी देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे कि किस लिए आपका जो होता ना, जो आपका पाल डायनेस्टी, आपका प्रतिहार डायनेस्टी और राजपूत डायनेस्टी के बीच में जो आपका वार चला था ना एक टाइम पे, उसको देखेंगे। कैसे देखेंगे, ऐसे चला था आपका, ऐसे बन गया था वो रिकॉर्ड। यहाँ पे आपकी पाल डायनेस्टी, आपकी प्रतिहार डायनेस्टी और आपकी जो राजपूत डायनेस्टियां थी उनके बीच में जो चल रहा था वो हमें देखना है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया आपके एग्जाम सिलेबस में, तो हमें वो देखना है। साथ में क्या देखना, देखो फिर शुरू होता है, हमें क्या देखना, हमें देखना किंग अहीर और अंगपाल के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, और साथ में आपकी आपकी पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखना है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को ही हराया था किसने, गौरी ने हरा के क्या शुरू किया था। उसके बाद आपकी आ गई थी मुस्लिम शासक शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे, मराठास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, मराठास पढ़ेंगे, मुगल का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने आपके जो बनाए हैं, आपकी जो भी आपका ताजमहल बना है या फिर जो आपका रेड फोर्ट बना है, उन्होंने किसमें किस किस चीजों का यूज किया है, हम वो सब चीज देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे कि हम देखेंगे वहाँ का ट्रेडिशन कैसा था, सिख जो आपके सिख गुरुज आए हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट आया है या फिर वो सब, तो हम क्या देखेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट देख रहे हैं। साथ में हम क्या देखें, सोशल रिलीजियस मूवमेंट देख रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रह्म समाज शुरू किया किसने, राजा राम मोहन राय ने शुरू किया, ब्रह्म समाज आया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका दयानंद सरस्वती ने भी शुरू किया आपका आर्य समाज। तो वो देखेंगे कैसे आपका सोशियो इकोनॉमिक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट आए हैं, कैसे आपका भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट आया है, कैसे आपके सिख जो गुरुज आए उनके बारे में पढ़ना हमें, ठीक है। बाद में पढ़ना नैनार और अलवर के बारे में, जो आपका कहाँ पे था, जो आपका साउथ इंडिया में चल रहा था। नैनार किसको बोलते थे, जो आपके शिव भगवान जी थे, और अलवर किसको बोलते हैं, जो आपकी विष्णु विष्णु भगवान थे, क्या थे आपके, जो विष्णु भगवान थे, ठीक है, वो देखेंगे। फिर देखेंगे इनका ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, इनका आर्ट एंड कल्चर कैसा था, अर्बन सेंटर कैसा था, और एग्रीरियन सोसाइटी कैसी थी, मतलब एग्रीकल्चर हो रही थी तो कैसी थी, एग्रीरियन सोसाइटी थी या फिर हम ट्रेड पे फोकस करते थे, वो सारी चीजें हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पता चला, हमें यहाँ से पता चलता है कि हमने क्या देखा, हमने देखा है
कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, सोशल कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, सोर्स कौन से पता चलते हैं और कैसा वहाँ का आर्ट एंड कल्चर है। हिस्ट्री में हमें बस यही चीज अच्छे से पढ़नी होती है कि क्या आर्ट एंड कल्चर, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस और आपकी पॉलिटिकल कंडीशन, साथ में उनकी लैंग्वेज कैसी थी, लिटरेसी कैसी थी, वो सब आपके आर्ट एंड कल्चर में ही आ जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया आपका ये है आपका मिडवल इंडिया का कल्चर, ये क्या है आपका मिडवल हिस्ट्री का कल्चर। अब आते हैं हम अपने मॉडर्न इंडिया में। अब किस में आते हैं, हम आते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में। किस में आते हैं, हम आते हैं अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में। देखो यहाँ क्या पढ़ते हैं, देखो यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखते हैं सोर्सेस ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री की। सोर्सेस क्या है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के, आपके सोर्सेस क्या है वो हम देखेंगे। इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इंडिया क्या था, यूरोपियन जब पावर इंडिया में आई है, कौन कौन सी यूरोपियन पावर इंडिया में आई है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में, जैसे हमने देखा कि एंग्लो फ्रेंच वॉर बहुत हुई है, एंग्लो डेन वॉर भी बहुत हुई है, तो कैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई है पावर को लेके वो देखेंगे। देखो तो क्या लिखा है, बंगाल देयर इंडियन स्टेट, फिर वो जब अपने बंगाल में आए हैं तो कैसे उन्होंने बंगाल के साथ पावर को शेयर किया, कैसे वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है बंगाल में, वो हम देखेंगे। साथ में देखो क्या देखेंगे, चेंज इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। हमने देखा ना वहां पे आपके 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम आए, कौन से आए, परमानेंट सेटलमेंट आया, आपका रेतवाड़ी आया, महालवाड़ी आया, तो कैसे उन्होंने हमारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम को चेंज किया, हमें वो पढ़ना है। फिर क्या करना है, फिर हम देखेंगे कैसे इंडिया में जागरूकता आई कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश से लड़ना है। ठीक है, फिर यार रिवोल्यूशन 1857 का क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्ट हुआ। उसके बाद देखो क्या होता है, कॉजेस पढ़ने इवेंट के, कॉजेस क्या थे इवेंट के। ठीक, इवेंट हुआ तो क्यों हुआ था, नेचर कैसा था उसका, नेचर क्या और किस तरीके से उन्होंने उसको रिप्रेस कर दिया, वो हम देखेंगे। साथ में देखो क्या है, इंडियन रिनेसां दोबारा से 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, तो क्या वुमेन्स एंड लॉ जो क्या हुआ, जो आपकी औरतें थी और जो आपके नीचे कास्ट के लोग थे उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया है, कि आपके नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में या फिर स्वदेशी मूवमेंट में कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनकी बातें की जाएंगी। साथ में देखो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी, हम देखते हैं ना उन्होंने बहुत सी आपकी कमेटी आई है, कौन सी आई है, आपकी वुड डिस्पैच कमेटी आई है। ठीक है, आपकी वो डिस्पैच कमेटी आई है, या फिर आपकी रिपन के टाइम पे सैडलर कमेटी आई है आपकी, है ना, या फिर रेले कमेटी आई। तो कौन कौन सी एजुकेशनल कमेटी आई हैं वो हमें देखनी है, कौन सी देखनी है हमें, एजुकेशनल कमेटीज के बारे में देखना है। साथ में देखना है जो कॉलोनिज्म था उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया में, उसका इफेक्ट क्या था इंडिया में, हमें वो भी पढ़ना है। ठीक है, और जैसे उन्होंने हमारे जो इंडिजीनियस जो हमारे जो क्राफ्ट थे, जो हमारा ट्रेड चल रहा था, कैसे उन्होंने उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया है, और कैसे उन्होंने अपने वहाँ फैक्ट्री में जो माल बनाया है वो कैसे उन्होंने इंडिया में डाला है, मतलब इंडिया में कैसे उन्होंने अपने माल को बेचा है, कैसे उन्होंने हमारी पूरी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरीके से बर्बाद किया है, वो भी हम देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी इंडिजिनियस टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाई है। ठीक है, कैसे उन्होंने अपने वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, उसकी वजह से जो इंडिया में उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को बर्बाद किया, हमें वो भी पढ़ना है अच्छे से। फिर देखना है कि ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, दोबारा से 19th सेंचुरी में आते हैं, कैसे आपकी कांग्रेस बनती है। देखो क्या लिखा है, 1885 हमारी क्या बनी है, ये हमारी कांग्रेस का स्टैब्लिशमेंट ईयर है। क्या है हमारी, ये कांग्रेस का हमारा स्टैब्लिशमेंट ईयर है, तो कैसे हमारी कांग्रेस बनी वो देखना है। रोल ऑफ गांधी जी, गांधी जी का क्या रोल रहा है, जब गांधी जी इंडिया में आए हैं गांधी जी का रोल क्या रहा है। ठीक है, नेताजी और आईएनए का रोल क्या रहा है, नेताजी आपके सुभाष चंद्र बोस, उनका क्या रोल है और आईएनए का रोल क्या रहा है। इंडिपेंडेंट इन द पार्टीशन, फिर कैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, साथ में हमारा देश क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो पाकिस्तान बन गया और एक हमारा इंडिया रहा। तो कैसे आपका इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, इसके पीछे के रीजंस क्या थे। और फिर क्या, फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमारा कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, वो हम देखेंगे। साथ में देखेंगे रोल ऑफ हरियाणा इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर हमें स्पेशल क्या पढ़ना है कि रोल ऑफ हरियाणा, कि हरियाणा का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, क्योंकि हरियाणा का हमें देखना है कि हरियाणा का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, ऊपर तक देख लिया कि क्या क्या रोल था, फिर हम देखेंगे हरियाणा का जो इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, वो हम देखेंगे। साथ में देखा 50 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फिर हम देखेंगे जो अभी आपके 50 साल हो चुके हैं, 1947 में हम आजाद हुए हैं, उसके बाद 50 साल तक का उन्होंने पूछा है हमसे। ठीक है, याद रखना कब तक पूछा है, 50 साल तक का, मतलब हमसे कितना पढ़ना है, हमें 2003 तक, हाँ कितना पढ़ना है आपका 2000। ठीक है, तो याद है उन्होंने क्या बोला, 50 साल तक का आपका इंडिपेंडेंट पढ़ना है, कितने साल तक का पढ़ना है, 50 साल तक का आपका इंडिपेंडेंट पढ़ना है, मतलब आजादी के 50 साल तक
तक का आपको क्या पढ़ना है, बताना है कि कैसी कंडीशंस रही हैं, हमारा एलपीजी आया है तो कैसे आया है हमारा, ठीक है, हमारी जो 5 ईयर पॉलिसीज आई हैं, हमारे जो 5th ईयर प्लान्स आए हैं, तो पहला प्लान कब आया, दूसरा प्लान कब आया, उनकी प्लानिंग कैसे की गई है, पहले प्लानिंग में किस पे फोकस किया गया, सेकंड प्लानिंग में किस पे फोकस किया गया। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंडिपेंडेंट के बाद 50 साल इंडिया ने कैसे अपने आप को डेवलप किया है, कैसे इंडिया ने अपने आप में ग्रोथ लाई है, वो सारी चीजें हम क्या देखनी है। 1947 पर हम आजाद हुए, उसके 50 साल तक हम क्या देखेंगे कि इंडिया ने कैसे अपने आप को ग्रोथ किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। अब देखो, अब आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे। आप किस पे आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पे। देखो अभी हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया आपका एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस, हमने पढ़ लिया आपका मिडिवल हिस्ट्री का सिलेबस, और हमने पढ़ लिया आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस। अब हम देखते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका क्या है सिलेबस। देखो, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन की हिस्ट्री, कि कैसे आपके मानव विकास का इतिहास, कि कैसे आपके मानव बने हैं, उनका हमें क्या पढ़ना, हमें उनका इतिहास पढ़ना है। आप देखो क्या लिखा है, फिर हमें देखना कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानव का नाम क्या था वो देखना है, और क्या देखना है, फिर हमें देखना है कि ओरिजिन ऑफ द होमो प्री हिस्टोरिक मैन, देखना है कि कैसे वो लोग मैन कैसे थे, कैसे उन्होंने टूल्स का इस्तेमाल किया है, किस किस तरीके से टूल्स का यूज करते थे वो, पहले वो पत्थर का यूज किया, पत्थर से उन्होंने आग बनाई, तो कैसे उन्होंने किस किस टूल का इस्तेमाल किया वो देखेंगे। फिर हम आते हैं किसमें, मेसोपोटामिया की सभ्यता पे। मेसोपोटामिया से हमारी क्या थी, आईवीसी थी, वैसे मेसोपोटामिया की, तो हम देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता को, इजिप्ट की सभ्यता को, और ग्रीक की सभ्यता को, और रोमन सिविलाइजेशन। चार याद रखना कौन कौन सी है, मेसोपोटामिया की है आपकी, इजिप्ट की है आपकी, ग्रीक की है और रोमन की, और अपनी तो हमें पढ़नी है आईवीसी। फिर हम क्या करेंगे, इन चारों में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो याद रखना कौन कौन सी पढ़नी, मेसोपोटामिया की पढ़नी है, इजिप्ट की पढ़नी है आपकी, रोम की पढ़नी है, आपकी ग्रीक की पढ़नी है, ये चारों पढ़नी है। फिर हमें अपने के साथ इनका कंपैरिजन करना है, कि इंडिया के साथ जो इंडिया की आईवीसी थी उनका इनके साथ हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और देखो, राइज ऑफ इस्लाम, कैसे आपका इस्लाम राइज हुआ है, कि क्या कैसे आपका इस्लाम का राइज हुआ, देखो क्या हुआ धर्म, फिर क्या हुआ उसके बाद, इस धर्म युद्ध और कंफ्यूबाद का कैसे हुआ, यहीदू और पारसी का दर्शन कैसे हुआ है, चंगेज खान और मंगोलिया साम्राज्य। चंगेज खान बहुत खतरनाक था ना, हमें पढ़ना है चंगेज खान के बारे में, कि क्या चंगेज खान इंडिया में भी आए हैं, तो हम इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे यहाँ से। चंगेज खान को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंडिया के साथ भी कंपैरिजन करके कि क्या चंगेज खान इंडिया में कभी आए हैं। तो देखेंगे चंगेज खान और मंगोलिया साम्राज्य को। मध्यकालीन काल के दौरान यूरोप में सामंतवाद, जो आपका यूरोप में सामंतवाद आया, सामंतवाद क्या था आपका, फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो सामंतवाद के बारे में पढ़ेंगे यूरोप में। ठीक है, फिर यूरोप के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में चर्चे की भूमिका, कि कैसे वहां पे सामाजिक जीवन चेंज हुआ है, वो सब चीजें देखेंगे। यूरोपीय पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ पे हुआ, ये आपका यूरोप में हुआ है, तो देखेंगे सबसे पहले कि यूरोपीय पुनर्जागरण क्या हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। साथ में देखेंगे मध्यकालीन यूरोप में शहरी केंद्रीय का विकास कैसे हुआ है, माया सभ्यता और इंका सभ्यता क्या थी, माया सिविलाइजेशन और इंका सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 17 और 18 शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रेंच की रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, रशिया के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हुआ है वहां पे, वो सब चीजें देखनी है हमें। साथ में हमें क्या देखना, भारत और चाइना के राष्ट्रवाद, कि भारत और चाइना को हमें कब नेशनलिज्म मिला, हम कंपैरिजन करेंगे। साथ में देखना उपनिवासीकरण क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, डिफरेंस देखेंगे उपनिवेशीकरण में क्या होता है और आपका साम्राज्यवाद में क्या होता है। फिर हम क्या देखेंगे, जापान में आधुनिकरण, चीन, फिर क्या हुआ जापान में जो आपका आधुनिकरण हुआ उसके बारे में देखेंगे। साथ में देखेंगे चाइना, यूरोपीय निरपेक्ष में साम्यवादी राज तर्क। ठीक है, हम क्या देखेंगे कि चाइना को देखेंगे, चाइना के हमें देखो याद रखना, हमें यहाँ पे चाइना के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमें पढ़ना देखो पूरे यूरोप का, हमें स्पेशल इन्होंने बोला है स्पेसिफिक कि हमें चाइना के बारे में भी थोड़ा सा देखना है, तो हम देखेंगे चाइना के बारे में थोड़ा सा। देखो चाइना में क्या लिखा हुआ है, यूरोपीय उपनिवेश से साम्यवाद राज्य और तक्का तर्क और विशेष संबंधी शिक्षा शास्त्र भी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, पढ़ना, वो तो हमने पहले देख लिया। तो ये था हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। देखो क्या था, हमने पढ़ लिया पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, हमने पढ़ लिया पूरा मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, हमने पढ़ लिया एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, और हमने ये भी देखा। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में और हमने पढ़ लिया वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ये था आपका पीजीटी का सिलेबस, जो आपका लेवल 3 है हिस्ट्री का, उसका पीजीटी का सिलेबस था ये हिस्ट्री का, जहाँ पे आपकी हिस्ट्री आती है 60 नंबर की। कितने नंबर की आती है आपकी, 60 नंबर की, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी क्या बनाता है, यही आपकी कट ऑफ को बनाता है, यही आपकी क्या आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रिजल्ट गुरु के साथ, आप एप्लीकेशन रिजल्ट गुरु को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और रिजल्ट गुरु के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। आप वहां पे जाओ, आपको बहुत सारे डेमो क्लासेस मिलेंगी, आप डेमो क्लासेस को अच्छे से देखिए और आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं हमसे,
तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही हमें बताना था आपको एक्सटेंड लेवल हिस्ट्री का सिलेबस। तो बाय बाय, थैंक यू। कल किसी और क्लास में मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ, तब तक आप धन्यवाद, बाय बाय।